Good afternoon, students. Today we will discuss about how to prepare revaluation account, partners capital account, and then balance sheet. प्रीवियस क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन में एक माइनर सा डिफरेंस है, और वो ये है कि पुराना जो क्वेश्चन दे रखा है हमने अभी पुराने लेक्चर्स में, उसमें न्यू पार्टनर की कैपिटल को हमें इवेल्युएट करना था ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, जबकि ये वाले क्वेश्चन जो है उसमें आपको न्यू पार्टनर की कैपिटल को बेस मानकर ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को इवेल्युएट करना है। ठीक है, तो आपके दोनों तरीके के क्वेश्चन प्रिपेयर होंगे और उसके बाद भी हम प्रैक्टिस के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी करते रहेंगे। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन जो है उसको आप समझिए। पी और क्यू दो पार्टनर हैं जिनका रेशो है 3:2। पी एंड क्यू आर पार्टनर्स इन द रेशो 3:2 और उनके पुराने गए साल की बैलेंस शीट आपको दे रखी है लास्ट ईयर की। देन एज पर द न्यू इन्फॉर्मेशंस, आर इज ए न्यू पार्टनर एंड न्यू रेशियो विल बी 3:2:1। तीनों का न्यू रेशियो दिया हुआ है। ठीक है ना, आपको न्यू रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है। आर ब्रॉट हिज कैपिटल ₹80,000 बाय कैश, फर्म्स गुडविल इवेल्युएटेड 60,000। ब्रैकेट में लिखा है आर ब्रिंग हिज शेयर बाय कैश। फर्म की गुडविल में उसका जो शेयर है वो कैश में लेकर आएगा, मतलब वो कैश में लेकर आया नहीं है, खाली कैपिटल दे रखा है, गुडविल का अमाउंट आपको इवेल्युएट करना है। ठीक है ना, और ट्रीटमेंट सेम टू सेम होगा जो कि हम प्रीवियसली करते रहे हैं। स्टॉक रीवैल्यूड एट ₹50,000। स्टॉक जो है लास्ट ईयर आपका देखिए 30,000 था, इस साल आपका 50,000 है। क्रेडिटर्स आर नॉट पेड 10% लेस, तो क्रेडिटर्स जो है वो इस साल 10% आपको कम पे करना है। ठीक है, नेक्स्ट न्यू कैपिटल इन न्यू रेशियो मीन्स आपको ये प्रोपोर्शनेट कैपिटल के बारे में बात कर रहा है। ठीक है ना, लैंग्वेज कोई भी लिखी हुई हो सकती है, उसको आपको प्रॉपर्ली समझना है। डन। इसका मतलब ये कह रहा है कि न्यू पार्टनर की कैपिटल जो है वो उनके न्यू रेशियो में होगी, मीन्स 3:2:1। मतलब कि आर की कैपिटल को बेस मानकर ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को आपको इवेल्युएट करना है। प्रिपेयर रीवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल एंड देन बैलेंस शीट। ठीक है ना, अब हम वन बाय वन प्रिपेयर करेंगे। अब देखिए रीवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड पॉइंट कौन कौन सा है। देखिए फर्स्ट आपका है पॉइंट नंबर 3, स्टॉक रीवैल्यूड एट ₹50,000। देखिए तो स्टॉक जो है वो लास्ट ईयर कितना था, तो सर स्टॉक 30,000 था, अभी स्टॉक का वैल्यू है 50,000, तो सर इंक्रीज होगा 20,000 से, तो हम लिखेंगे बाय साइड बाय स्टॉक, क्योंकि एसेट्स में इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज होगा तो बाय साइड आएगा 20,000। डन। द नेक्स्ट पॉइंट, क्रेडिटर्स आर पेड 10% लेस, तो क्रेडिटर जो है वहाँ 50,000 के थे, तो 10% जो है वो हो गया 5,000, तो 5,000 आपको कम पे करने हैं। तो लाइबिलिटी अगर कम होती है तो प्रॉफिट होगा, तो बाय साइड लिखेंगे। ठीक है ना, इट्स रूल ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। डन। इसके अलावा कोई भी पॉइंट जो है वहाँ इससे रिलेटेड नहीं है रीवैल्यूएशन अकाउंट के, तो हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस निकालेंगे। क्रेडिट साइड जो है उसका टोटल है 25,000, मीन्स प्रॉफिट हो रहा है, तो 25,000 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। तो लिखेंगे टू प्रॉफिट पी एंड क्यू उनके ओल्ड रेशियो में, तो 25,000 मल्टीप्लाई 3/5, 25,000 मल्टीप्लाई 2/5। इसको हम सॉल्व कर देंगे तो इसका आ जाएगा 15,000 और इसका आ जाएगा आपका 10,000, तो दोनों का आ गया आपका 25,000। डन। फिर आपको इसको क्लोज कर देना है। गॉट इट। ये आपका बन गया रीवैल्यूएशन अकाउंट, 25,000 देन 25,000। गॉट इट। नेक्स्ट वी प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बीसी फॉर्मेट हमने देखा हुआ है, प्रीवियसली क्वेश्चन भी किया हुआ है, तो फास्टली हम वन बाय वन करते हैं। सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल लिखना है पी और क्यू का 60 और 40,000, तो बाय साइड लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, लास्ट ईयर का क्लोजिंग होगा, इस साल का ओपनिंग 60 देन 40। उसके बाद में
आर जो है वहाँ कैश में 80,000 रुपीज़ लेकर आ रहा है, तो लिखेंगे बाय कैश, ठीक है ना। जिसका जो ट्रांजेक्शन जिससे रिलेटेड है उसके अकाउंट में आपको लिखना है, ठीक है ना। चलिए, आपने अभी रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था जिसमें प्रॉफिट आ रहा है, तो प्रॉफिट आ रहा है तो सर लिखेंगे बाय साइड, क्योंकि प्रॉफिट है इसलिए, देन प्रॉफिट, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट जो कि पी को मिल रहा है 15,000, देन इसको मिल रहा है 10,000, ठीक है ना। सर ये कहाँ से आया, आपने रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है, ये रहा देखिए, जिसमें 15,000 और आपका 10,000 है, तो उनके अकाउंट में क्रेडिट कर देना है आपको पी और क्यू के अकाउंट में। देखिए 15,000 देन 10,000, गॉट इट। नेक्स्ट बैलेंस शीट को वॉच करिए, इसमें कोई रिजर्व्स वगैरह दे रखे हैं, नथिंग, कुछ भी नहीं है, तो आपको कुछ भी करना नहीं है। अब गुडविल जो है उसका इवैल्यूएशन फॉर्म ने किया है 60,000, तो न्यू पार्टनर का शेयर निकाल लीजिए। तो न्यू पार्टनर है आपका 1/6 के लिए, देखिए ये रहा, ठीक है ना। तो सर 60,000 मल्टीप्लाई 1/6, तो ये 10,000 आ जाएगा, ठीक है। तो सर 10,000 को हम क्या करेंगे, तो गुडविल का अमाउंट जो है उसका ट्रीटमेंट का रूल है कि उसको हम ओल्ड पार्टनर्स में जो सैक्रिफाइस करते हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो वी नीड अ वर्किंग नोट फर्स्ट। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो जो है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा सर, न्यू रेशो दे रखा है, तो सर डायरेक्ट फॉर्मूले से इवेल्युएट कर लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे दो चीजें दे रखी हैं, तो सर P एंड Q, तो P का ओल्ड रेशो 3/5 है, Q का ओल्ड रेशो 2/5 है, और इसका न्यू रेशो जो है तो 3/6 है, और इसका है 2/6। इसको हम इवेल्युएट कर लेंगे, तो सर LCM आ जाएगा 30, देन 30, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 6 5 जा 30, देन 6 3 जा 18, माइनस 6 5 जा और 15, 3/30, देन इसको सॉल्व करेंगे तो 5 6 जा और 12, 6 5 जा और 10 मीन्स 2/30, ठीक है। इट मीन्स कि इनका रेशियो आ जाएगा आपका 3:2। तो ये आ गया आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो जो उसका फर्म की गुडविल में उसका शेयर कितना आया सर, तो फर्म की गुडविल में आर का जो शेयर है वो आपका कितना आ जाएगा, तो सर फर्म की गुडविल को आपने इवेल्युएट किया है 60,000, तो इसका शेयर है 1/6 मीन्स की 10,000 रुपीज, ये गॉट इट। अब ये 10,000 को आपको इनके 3:2 में बांट देना है सैक्रिफाइसिंग में, तो लिखेंगे अब ए को कितना मिलेगा और सॉरी पी को कितना मिलेगा और क्यू को कितना मिलेगा, तो 10,000 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 5, तो 6,000 जो है वो आपका पी को और 4,000 जो है वहाँ क्यू को मिलेगा, ठीक है। लिखेंगे बाय गुडविल, गॉट इट, ठीक है। अब इससे रिलेटेड और कौन सा ट्रांजैक्शन है देखिए, ठीक है ना। अब इससे रिलेटेड और कोई भी चीज नहीं है, प्रॉफिट जो है वो आप ऑलरेडी लिख चुके हो, डन। अब देखिए आपको न्यू कैपिटल इवेल्युएट करनी है, तो वर्किंग नोट नंबर 2, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे न्यू पार्टनर की कैपिटल को बेस मानकर तो टोटल कैपिटल आपकी कितनी हो जाएगी सर, तो टोटल कैपिटल इक्वल टू न्यू पार्टनर की कैपिटल, तो सर न्यू पार्टनर की कैपिटल 80,000 है जो कि वो लेकर आया है, उसका शेयर है 1/6, तो 6/1 करेंगे रेसिप्रोकल, तो इसका टोटल आ जाएगा फर्म की टोटल कैपिटल 80,000 मल्टीप्लाई 6, तो ये आ जाएगा 4,80,000, ठीक है ना, 4,80,000। अब आपको पी और क्यू की कैपिटल इवेल्युएट करनी है, तो न्यू रेशो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, तो 4,80,000 मल्टीप्लाई न्यू रेशो में तो 3/6 और ये 2/6। सर ये कहाँ से आया न्यू रेशो, जो कि क्वेश्चन में गिवन है 3:2:1, तो P का हो जाएगा 3/6, इसका हो जाएगा 2/6। हमें इन दोनों की कैपिटल ही इवेल्युएट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। तो आपका आ जाएगा 4,80,000 मल्टीप्लाई 3/6, तो ये इसका आ जाएगा 2,40,000, ठीक है ना, 2,40,000। और सर
क्यू का कितना आएगा, तो 4,80,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 6, इसका आ जाएगा 1,60,000, 1,60,000। गॉट इट? ठीक है ना, ये इन दोनों की न्यू कैपिटल है, ये इन दोनों की न्यू कैपिटल है जिसको आपको ध्यान से समझना है। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए पी का क्रेडिट साइड का टोटल करिए, तो जो कि 60,000 हो रहा है प्लस 15,000 हो रहा है प्लस 6,000 हो रहा है, मतलब इसके अकाउंट में 81,000 रुपीज पड़ा हुआ है, जबकि एज पर द न्यू कैपिटल इसका 2,40,000 होना चाहिए, मतलब इसको और कैपिटल लाना पड़ेगा। ठीक है ना, मतलब कितना कैपिटल और देना है उसको, तो माइनस 2,40,000 माइनस 81 कर दीजिए, तो 1,59,000 उसको लाना पड़ेगा। तो जब कोई पार्टनर कैपिटल लाता है या लाएगा तो बाय कैश लिखेंगे जो भी लाएगा उसके लिए। ठीक है ना, तो 1,59,000 लिखेंगे बाय कैश करके। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है जिसको आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, नेक्स्ट क्यू जो है उसका क्रेडिट साइड का टोटल है 40,000, देन प्लस 10,000 प्लस 4,000। ठीक है, 54,000 है, जबकि एज पर द न्यू कैपिटल उसका 1,60,000 होना चाहिए, तो 1,60,000 में से 54 को माइनस कर दीजिए, 1,06,000 इसको और पे करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये भी कैपिटल लाएगा। ठीक है ना, Q हैज ऑल्सो ब्रॉट अ कैपिटल ₹1,06,000। ठीक है ना, ये तो जो भी लाएंगे तो बाय कैश, अगर निकाल लेता है तो वो इधर आएगा। ठीक है ना, टू कैश करके डन। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रांजेक्शन है जिसको आपको अच्छे से समझना है। गॉट इट? अब देखिए, अब बैलेंसिंग निकाल के तो इधर साइड का टोटल वही का वही होगा, अपना न्यू कैपिटल जो है वो, तो लिखेंगे टू बैलेंस सी डी, पी की आ जाएगी 2,40,000, इधर कुछ भी नहीं है तो वही का वही टोटल आएगा इधर न्यू कैपिटल। क्यू का आ जाएगा 1,60,000, देन इसका तो 80,000 है ही सही है। ठीक है, फिर इसको हम क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो ए का टोटल आ जाएगा 240, इसका आ जाएगा 160 और इसका आ जाएगा 80,000। ठीक है, सेम टू सेम 240, 160 देन 80,000, ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया। ठीक है ना, वर्किंग नोट बहुत ही नेसेसरी है, इसको आपको ध्यान से समझना है। लेट्स वी प्रिपेयर अ बैलेंस शीट। देखिए प्रीवियस बैलेंस शीट को देखते जाइए। कैश सबसे पहले, अब आपको इसको ध्यान से समझना है। देखिए प्रीवियस जो कैश है वो आपका दे रखा है सर, जो कि दे रखा है 40,000। ठीक है ना, तो सर देखिए कैश कौन सा आ रहा है उसको प्लस करना है और जो निकाल रहे हैं पैसा वो माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, तो प्रीवियस जो कैश है वो सबसे पहले लिखा, फिर न्यू पार्टनर जो है वो 80,000 कैपिटल ला रहा है सर, तो बिजनेस में पैसा आएगा। गुडविल में उसका शेयर वो है जो कि वो कैश में पे करने वाला है, तो वो भी बिजनेस में पैसा आएगा। देन देखिए अभी हमने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल किया है, तो 1,59,000 पी को पे करना है और 1,06,000 जो है वहां क्यू को पे करना है, तो ये भी कैश में लाएंगे बंदे दोनों। ठीक है ना, तो 1,59,000 जो है वो पी को देना है प्लस 1,06,000 जो है वहां क्यू को देना है। गॉट इट? तो टोटल कितना आ गया आपका, तो इन सब का टोटल कर लीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 40,000 प्लस 80,000 प्लस 10,000 प्लस 1,59,000 प्लस 1,06,000। तो फॉर्म की टोटल, मतलब फॉर्म के पास में टोटल जो कैश है वो आपका आ जाएगा 3,95,000। इन सब का टोटल कर लीजिए। ठीक है ना, अब हम नेक्स्ट देखते हैं जिसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है उसको एज इट इज लिख देना है। स्टॉक जो है वो लास्ट ईयर 30,000 था, इस साल 50,000 है एज पर द इंफॉर्मेशंस। ठीक है ना, तो आज का वैल्यू लिखना है, तो लिखेंगे स्टॉक 50,000, 30,000 लास्ट ईयर था और इस साल जो है वो 50,000 है, तो आज का वैल्यू आपको राइट डाउन करना है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट प्लांट जो है, तो प्लांट में कोई चेंज नहीं हुआ है, एज इट इज इसको राइट डाउन कर लीजिए। ठीक है ना, तो सर प्लांट लिखेंगे 80,000, जिसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है उसको एज इट इज लिख देना है। ठीक है ना, देन क्रेडिटर्स
क्रेडिटर जो है वो 50,000 के थे, ये देखिए 50,000 के, और एज पर द करंट इन्फॉर्मेशन दे रखा है 4th नंबर का पॉइंट कि 10% लेस हो जाएंगे। तो सर 50,000 का 10% लेस हो गया तो 50 माइनस 5,000, तो ये हो जाएगा 45,000 न्यू क्रेडिटर्स, ठीक है ना। फिर कैपिटल आपको लिखनी है, तो सर कैपिटल कौन सी आ जाएगी, ये रहा 2,40,000, 160 और 80,000 न्यू कैपिटल। तो सर P Q R न्यू बैलेंस शीट जो है जिसमें तीनों पार्टनर होंगे, तो P की कैपिटल है 2,40,000, इसका है 1,60,000, देन इसका है आपका 80,000। तो तीनों का टोटल कर लीजिए, तो तीनों का टोटल आएगा आपका 4,80,000, ठीक है ना। ये आपने ऑलरेडी कर रखा है यहाँ पे, देखिए ये रहा 4,80,000, ठीक है ना। चलिए अब इसको टोटल कर लेते हैं। तो एसेट्स का टोटल हो रहा है आपका 3,95,000 प्लस 50,000 प्लस 80,000, 5,25,000। ठीक है ना। अब लाइबिलिटी जो है उसका टोटल देख लीजिए, 45,000 प्लस 4,80,000, 5,25,000 सेम। तो इस तरीके से आपको ये प्रिपेयर करना है। अब इससे रिलेटेड कोई डाउट्स है तो बिल्कुल आप कंसर्न कर सकते हैं, तो वो भी आपको शॉर्ट आउट करवा दिया जाएगा। गॉट इट, ठीक है ना। आई होप कि आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, उसको प्रॉपरली करना है। कौन सी चीज़ें हैं जो रीवैल्यूएशन से रिलेटेड है, कौन सी चीज़ें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड है, वर्किंग नोट किस तरीके से करना है, देन हाउ टू प्रिपेयर अ बैलेंस शीट, ठीक है ना। इसको प्रॉपरली आपको समझना है, ठीक है ना। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।